सुरक्षित पहुंचाया और आनंद के साथ, है ना, जैसे आनंद उत्सव है ना, बहुत जगह में लिखा होता है आनंद उत्सव। तो आज वो आनंद का उत्सव है ना हम सब मना रहे हैं, किसके साथ? परम प्रधान परमेश्वर के साथ और सभी आत्मिक टीचर जिनके द्वारा परमेश्वर हमें सबको प्रेरणा देते हैं। जैसे आपके टीचर हैं वैसे हमारे भी टीचर हैं, है ना। तो सगा सर और उनकी पूरी फैमिली के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए और हमारे परम प्रधान परमेश्वर आत्मिक गुरु यीशु मसीह जी के लिए भी और प्रहलाद भैया सुनील जी के लिए भी कि परमेश्वर ने इनके मन में आनंद उत्सव के लिए, मतलब एक आनंद की बात सुनने के लिए, है ना, परमेश्वर ने मन में लगाया। तो बहन रेखा जी के द्वारा भी परमेश्वर ने इस काम को पूरा किया, क्योंकि हर एक काम एक जना से नहीं होता, है ना। जैसे अपने घर में हम सब बहनें अपने किचन में देखते हैं हंसिया होता है, चाकू होता है, तो उसमें क्या लगा होता है? पीछे कुछ बेट लगा होता है ना, पकड़ने का होता है। तो कुछ ना कुछ तो सपोर्ट होता है किसी चीज़ का ना। तो एक ने चाहत किया और दूसरे ने इसको क्या कर दिया? पूरा कर दिया। ये किसकी ओर से हुआ? वो परम प्रधान परमेश्वर की ओर से हुआ, जो हमें दिखाई नहीं देता, है ना। आज जीवन का उत्सव जो परमेश्वर ने हमारे सामने ऐसे रखा है और अभी बहुत अच्छा से, है ना, आप लोगों ने सुना, इसके लिए भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि बड़ी शांति के साथ परमेश्वर की बात को आपने सुना। गवाही, वचन, भजन और डांस भी किया साथ में, है ना। क्योंकि आनंद तो आनंद, हम कैसे आनंद मनाएंगे? हमारे घर में जब खुशियाँ आती है तो कैसे आनंद मनाते हैं? रूम में घुस करके या बाहर जा करके ना, बाहर जाते हैं, सबसे बताते हैं, आनंद मनाते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ ना। तो आज सचमुच हमारे आप सबके जीवन में सेम वैसा है ना। हमारे भी जीवन में अंधकार का जीवन था, परमेश्वर ने उजाले में लेके आया और सिखाया कि आप मेरी संतान हो। माँ बाप की संतान तो हैं ही, लेकिन आज एक सच्चाई हमारे सामने और आई कि वो परम प्रधान परमेश्वर जो हमको आंखों से नहीं दिखाई देता, परम आत्मा, उसकी हम संतान हैं। उसने हमें बनाया है, जीवन दिया है और श्वास दिया है। हर एक आदमी, हर एक मनुष्य हर एक जगह से सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन श्वास कहीं से नहीं मिलने वाली, किसी मार्केट में नहीं, किसी फैक्ट्री में नहीं, किसी कंट्री में नहीं मिलने वाली। वो केवल देने वाला वो सशक्तिमान ईश्वर है, जिसको अभी तक हम नहीं जानते थे। तो ऐसे आप सबने जिससे गवाहियों को दिया, अभी मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों के मन में चाहत था बोलने के लिए, लेकिन सब तो नहीं बोल पाया, क्योंकि एक दिन में तो नहीं हो सकता, है ना। एक से मीटिंग 2 दिन रखेंगे, 3 दिन तो आप सब भी लोग बोल सकता है। तो हमारे भी जीवन में परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत कामों को किया और सच्चाई में आए हुए तो 13-14 साल लगभग हो गए। और उसके पहले बहुत सारा अंधकार का जीवन, है ना, दुख का जीवन, डॉक्टर के पास जाना, हकीम के पास जाना, वैद्य के पास जाना, ओझा के पास जाना, बहुत कुछ ऐसे किया, लेकिन कहीं से अच्छा रास्ता दिखाई नहीं दिया। लेकिन वो परम प्रधान परमेश्वर ने जब हमको इस सच्चाई में लेके आया, हम अगुओं को भी बहुत धन्यवाद देते हैं। अगुआ मतलब सही रास्ता दिखाने वाला ना। अभी आप सबके सामने जिनके द्वारा भी आपने परमेश्वर की बात को सुना या सीखा या अभी भी सीख रहे हो, वो हमको सही रास्ता दिखाते हैं। अब चलना ना चलना किसकी मर्जी है? हमारी मर्जी है ना। तो उस महान ईश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए भी ऐसे किया। और उस टाइम पे हमारे जीवन में इतना अंधकार था कि मैं ऐसे 2-3 ऐसे गवाही बताना चाहती हूँ आपको। मेरी मम्मी 1984 से दुष्ट आत्मा के फंदन में थी। ऐसे जकड़ के रखा था दुष्ट आत्मा। पहले तो ये दुष्ट आत्मा भी नहीं हम जानते थे ये दुष्ट आत्मा क्या है ना। जैसे किसी को भूत आता है तो हम लोग क्या बोलते थे? भूत आ गया, है ना, ये माई जी आ गई, वो माई जी आ गया, ऐसे ऐसे बोलते थे। लेकिन सच्चाई में आने के बाद पता चला कि ये तो दुष्ट आत्मा है, ये कोई माई जी नहीं है, ये तो दुष्ट आत्मा हमको परेशान करता है।
तो हमारी मम्मी को 1984 से दुष्ट आत्मा पकड़े था और पूरा घर इतना परेशानी में था कि खाने तक को भी ऐसे सोचना पड़ता था कि सुबह तो बन गया, शाम को कैसे बनेगा। सरकारी जॉब भी है, सब कुछ है, लेकिन पैसा घर में रुकता नहीं था। जब बीमारियां आती हैं तो पैसे का रास्ता अपने आप बन जाता है ना, तो ऐसे करके था। लेकिन सचमुच वो महान ईश्वर ने ऐसे जीवन दिया, ऐसे ही सुसमाचार में लेके आया और विश्वास किया, ग्रहण किया इस बात को। आज हमारा जीवन, पूरा परिवार का जीवन ऐसे बदल गया कि मानो हम इस धरती के है ही नहीं, क्योंकि सचमुच ये वचन जो परमेश्वर का है ये धरती का नहीं है, ईश्वर का वचन है। और जब इसको हम ग्रहण करते हैं थोड़ा टाइम लगता है समझने में। हम भी जब शुरुआत में आए थे, हम भी ऐसे सुन रहे थे बैठ करके, तो हमको भी ऐसे लगता था ये लोग सब बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, ऐसे हमें भी ऐसे अंदर से आता था कि ये सब गलत है। लेकिन जब बीमारी ठीक हो गई, दुष्ट आत्मा निकल गया, गरीबी चली गई, तो उस टाइम पता चला कि सचमुच ये तो सच्चाई है, ये दुनिया की सच्चाई है। परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन की किताब को खोलता है और हमारे हर एक बात को वो प्रकट करता है जो हम विश्वास करते हैं। तो आज हमने देखा है ना, आनंद मनाया कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतना अच्छा कर दिया ना, सारे काम को ऐसे अच्छा किया और यहाँ तक परमेश्वर पहुँचाया। और आप सबके द्वारा भी मैं तो ऐसे देख रहे हूँ ना, अभी जैसे आपने भजन सुना, हमें यहोवा की बेटी हमें कुछ करके दिखाना है, मतलब हमारा जीवन अच्छा हो गया। तो अभी हमें क्या करना, बैठ जाना। आपके माँ बाप ने या आपने अपने बच्चों को डिग्री दिला दिया, पूरी पढ़ाई करा दिया, तो बच्चे क्या करेंगे, बैठ जाएंगे? कौन चाहता मेरा बच्चा घर में बैठ जाए? कोई चाहता है? आप बोलोगे हमने इतना पैसा खर्चा किया, अब कुछ करके दिखाओ, है ना। तो वो सर्वशक्तिमान ईश्वर भी हमसे बोलता है, मैंने आपको इतना अच्छा जीवन दे दिया, दुख से निकाल के सुख में लेके आया, आनंद का जीवन दिया, सारी बीमारियों को दूर किया, तो आज आप क्यों बैठे हो? क्यों? कुछ नहीं तो अपने घर को तो हम जीवन अच्छा कर सकते हैं ना, अपने बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में, पहले नहीं जानते थे, पहले सोचते थे कोई आके करेगा, लेकिन आज परमेश्वर ने हमें बताया, आप बोलोगे आपसे हो जाएगा। आपके शब्दों में इतनी ताकत है कि जो तुम बोलोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन कब? जब आपका विश्वास होगा तब। तो ये भजन हम लोग गाते हैं ना।